नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। और आज हम आपसे बातचीत करेंगे एक खास विषय पर जिसकी जरूरत है आज के समय में। और खास विषय हमारे पशुओं के बारे में रहेगा। हमारा आज का विषय रहेगा बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल और उनका प्रबंधन। इसी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं एक खास शख्सियत, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार से डॉक्टर रेखा दहिया जी। सबसे पहले मैं आपको अपने रेडियो स्टेशन में स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू मैम। मैम, आपसे हम जानते हैं कि जो ये बरसात का समय है, हम शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा अपने श्रोतागण से। जितने भी हम लोग को सुन रहे हैं, ये जुलाई से लेके सितंबर तक का जो ये मंथ होता है, ये समय अवधि हमारी होती है, उसमें हमें पशुओं के लिए विशेष तौर पर जो आहार होता है उसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या क्या उचित आहार इस समय हमें उनको खिलाना चाहिए। आहार से पहले हम बात करेंगे कि जो पशुओं पे इस वर्षा ऋतु का जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। एक्चुअली जो वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है हमारी जुलाई से सितंबर तक, इस मौसम में हम एक तरह से देखें एकदम शुष्क गर्मी से एकदम शुष्क नमी वाले वातावरण में आ जाते हैं। और इस टाइम पे बहुत खास तरह के परिवर्तन वातावरण में होते हैं, क्योंकि तापमान के उतार चढ़ाव के कारण वायु में कुछ आर्द्रता नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई तरह के जीव जंतु और वनस्पति का इनका प्रभाव पड़ता है जी। खासकर कुछ ऐसे परजीवी हैं जो पशुओं को इस नमी के वातावरण में उनकी पाचन शक्ति पे प्रभाव डालते हैं। इसके साथ साथ कई तरह के जो प्रोटोजोन है या पैरासिटिक कुछ डिजीजें हैं वो पशुओं को प्रभावित करती हैं। तो हमें कुछ खास ध्यान रखने होते हैं इस वातावरण में। जैसे आपका पशु है इस मौसम में छायादार वृक्ष के नीचे रहे, और यदि आपका पशु आवास है तो वो भी 3 डायरेक्शन से कम खुला होना चाहिए, और कोशिश करें कि पंखा भी के द्वारा भी उसको हवा उपलब्ध हो। दूसरा, जो पशु जहाँ रह रहा है आप वहाँ पे किसी तरह का, जैसे पशु का पेशाब है या वर्षा का पानी है, वो वहाँ पे इकट्ठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि वो वहाँ पर इकट्ठा होगा तो आवास में किसी तरह की दुर्गंध भी हो सकती है जी। तो उस दुर्गंध से बचाव करने के लिए आप कोशिश करें कि 1-2 के अंतराल पर उसको फिनाइल से साफ करें, फर्श को खासकर। और पशु आवास में किसी तरह की सीलन नहीं हो, सीलनदार ना हो वहाँ पे, क्योंकि हमने नोट किया कि जैसे बारिश के मौसम में पशु आवास के वहाँ पानी इकट्ठा रहेगा या आप पानी का नोट करेंगे बहाव वहीं पे होता रहेगा, और पशु जो खासकर अब बच्चा देने की अवस्था में आ चुका है जी। तो वो फिसल सकता है वहाँ पर, और पशु के जो पैर हैं, खुर हैं, वो खुल जाएंगे, फिर पशु खड़ा नहीं हो पाता है। और इस मौसम में जो बरसात का मौसम चल रहा है, पशु को साफ पानी पिलाएं। कई बार ऐसा होता है कि पशु हमारा थोड़ा गर्मी धूप में बैठा है, क्योंकि अब भी वातावरण में नमी के साथ तापमान भी काफी है। बिल्कुल। तो आप उसको पहले लाएं, ठंडे जगह पे उसको बांधें, फिर उसके बाद उसे पानी पिलाएं, क्योंकि आप खुद भी नोट करते हैं हम एकदम गर्मी से आए और ठंडा पानी पी लें तो हमें गर्म सर्द की प्रॉब्लम। सेम पशु को आप पहले छायादार स्थान पे लाएं ताकि पशु का शरीर ठंडा हो जाए, फिर उसे पानी पिलाएं, नहीं तो उसे भी गर्म सर्द हो सकती है, बुखार हो सकता है, और इसकी वजह से पशु का जो उत्पादन क्षमता दूध की वो भी प्रभावित हो सकती है। फिर इसके बाद पशु का आवास जो है वो साफ होना चाहिए, मक्खी रहित होना चाहिए। हम अभी जैसे ट्रेनिंग करा रहे, विजिट के लिए गए फार्म पे, तो मक्खियों का तो बहुत ही प्रकोप इस वक्त फैला हुआ है। तो कोशिश करें कि फिनाइल का छिड़काव कर दें ताकि वहाँ पे मक्खी कंट्रोल। बिल्कुल। ठीक है। इसके बाद यदि आप पशु को कहीं तालाब पे लेके जा रहे हैं या खेतों के पास ही कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है, या खेतों के पास कुछ गड्ढे भी बन जाते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, तो उस पानी को ना पिलाएं। साथ साथ यदि उन गड्ढों के पास या तालाब के पास कोई घास उगी हुई है वो भी उसे ना चराएं, क्योंकि इस टाइम पे जो हरी घास है या कोई और चारा है, उनकी पत्तियों पर कई तरह के जो परजीवी हैं उनके लार्वे होते हैं, और जब पशु इन्हें चरेगा तो वो पशु के पेट में जाएंगे और कई तरह के जो पेट के रोग हैं, विकार है, दस्त है, अपार है, ऐसे कुछ समस्या से पशु ग्रसित हो सकता है। इसी मौसम में फिर हम नोट करें पशु पालक हो जो किसान भाइयों, वो खेतों में खरपतवार के लिए या फसलों में कोई बीमारी है, कीड़ा है, उसके बचाव के लिए भी कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं।
तो बारिश में क्या होगा, ये जो कीटनाशक है पानी जो बहेगा धीरे धीरे खेतों से बिल्कुल वो तालाबों में जाएगा। तो जो ये कीटनाशक होंगे वो तालाब में गया, पशु ने पानी पिया तो पशु की मृत्यु तक भी हो सकती है। ये हमें थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत होती है। नहीं, बहुत अच्छा, और आपने काफी विस्तार से बताया किस तरह से हमें आवासीय जो साफ सफाई है उसकी उचित व्यवस्था पे सबसे पहले ध्यान देना है। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए मैम हम जानना चाहेंगे, आपने बरसात के मौसम में हमें बताया साफ सफाई, उचित प्रबंधन जो आपने बताया, हमें खान पान और आहार में विशेष तौर पर क्या शामिल करना चाहिए और पशु पालकों को किन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए? जी, इस मौसम में अब ज्वार मक्का ये शुरू हो चुकी है पशु के हरे चारे के लिए। तो हमारी जो राय है वो ये रहेगी कि आजकल जो मिट्टी के जो कीटाणु हैं वो जड़ों पे ही रहेंगे, ज्वार हो मक्का हो तो उसको झाड़ के, ताकि उसमें किसी तरह का कोई कीड़ा ना हो, फिर उसे काट के पशु को खिलाएं। यदि घास भी आप खिला रहे हैं तो उसको भी झाड़ के तब पशु को खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से पशु के पेट में कीड़े काफी बढ़ जाएंगे तो वो भी जहरबाद का काम करेंगे और वो भी पशु के मृत्यु का कारण बनते हैं। इसके साथ साथ जो ज्वार मक्का है उसको आपको खिलाना है जब उसमें काफी हद तक फसल में बाली या जो सिटियां हम कहते हैं वो आ जाए जी, क्योंकि यदि आप कच्ची अवस्था में खिलाएंगे तो हाइड्रोसाइनाइड का एक नाम का इस फसल में भी, मतलब हरे चारे में एक टॉक्सिन होता है, जहरबाद का काम करता है। इसके द्वारा भी आपके पशु की मृत्यु हो सकती है। तो ये थोड़ा इस वक्त चारा आप जो खिला रहे हैं वो ध्यान से खिलाएं। बहुत अच्छा आपने बताया कि चारा जो बरसात के मौसम में कोई भी चीज, हम जितने भी पशुपालक हमें सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम की तरफ से, उसको झाड़ कर उचित उसका देखभाल करके तभी खिलाएं। एक सबसे एक मुख्य बिंदु है दुग्ध, जो जिसके लिए हम पशुपालक हैं, जितना भी हमारा किसान भाई है मेहनत करता है, क्योंकि उसको बढ़ाने के लिए खास तौर पर इस अवधि में जो बरसात का आपने समय के बारे में हम चर्चा करें, दुग्ध बढ़ाने के लिए विशेष कोई दवाई है, कोई उपाय जो पशुपालक कर सकते हैं? जी, देखिए पशुपालन में अधिकतर जो खर्चा पशुपालकों का आता है वो 70% उसके दाना राशन पे ही आता है। जी, तो उनको सुझाव ये रहेगा कि आप संतुलित पशु आहार बनाएं। जैसे आपको 100 किलो बनाना है तो उसमें 40 किलो गेहूं जौ मक्का का आप दलिया ले सकते हैं, 30 किलो आप सरसों बिनोला या किसी की भी खल ले सकते हैं और 27 किलो आप कोई चोकर छिलका ले सकते हैं जी, और 2 किलो खनिज मिश्रण प्लस में 1 किलो नमक। यदि ये आप मिश्रित करके दें तो ये एक संतुलित पशु आहार है। और ये हमें देना होता है, यदि भैंस आपकी 2 किलो दूध दे रही है तो उस पे 1 किलो दाना राशन, और गाय आपकी है तो 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना राशन इसमें से हमें देना है। तो आप एक तरह से संतुलित पशु आहार पशु को उपलब्ध करा पा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे जो पशुपालक हैं, पानी की भी व्यवस्था, कोई भी पशु है वो अपने शरीर के वजन से, यदि उसका 100 किलो वजन है तो 5 किलो उसको पानी की भी उपलब्धता चाहिए। तो लगभग 350 तक का वजन का पशु है तो उस हिसाब से आप देखिए 40 से 55 किलो तो उसे पानी की डिमांड है ही है। और आपका जो पशु दूध देता है उसके भी 1 किलो दूध के उत्पादन पे 2 किलो पानी उसको चाहिए होता है। ये भी ध्यान रखना है। और यदि हम सूखा चारा दे रहे हैं तो 1 किलो यदि भूसा भी खिला रहे हैं तो कम से कम 6 से 7 लीटर उसको पानी चाहिए। हरा चारा दे रहे हैं तो 1 किलो हरे चारे पे भी उसको कम से कम 3 से 5 किलो पानी की उपलब्धता चाहिए। तो दाने के साथ साथ पानी की उपलब्धता, ये दोनों जब आप सही से रखेंगे और इसके साथ मैनेजमेंट हम कहें तो दिन में अब गर्मी कम नहीं है, नमी बिल्कुल साथ साथ चल रही है, तो 4 से 5 बार पानी की उपलब्धता और 2 से 3 बार पशु को नहलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसका दूध उत्पादन जो इस मौसम में 3 से 10% कम हो जाता है उसको आप मेंटेन रख सकते हैं। बहुत अच्छा आपने बताया, संतुलित आहार और पानी का जो उचित उनको पिलाना है और 2 से 3 बार एक बैलेंस डाइट की जब हम बात करते हैं, वो अगर हम अपने पशुओं के साथ करें इस बरसात के मौसम में, तो जो हमारा दुग्ध जो कम हो जाता है गर्मी के बाद,
उसको हम अपने बैलेंस संतुलन में ला सकते हैं। बहुत अच्छा आपके साथ लगा। जितने भी पशुपालक हमें सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम पे, इसी के साथ ही जितनी भी आपने हमें मैम बातें हमारे साथ साझा करी, अगर कोई किसान भाई है उसको कोई समस्या है जो पलवल जिले से और जो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, तो कोई पर्टिकुलर पलवल जिले का कोई एड्रेस आप हमारे साथ साझा करें जहाँ पे वो आपसे मिले, अपनी कोई समस्या है, कोई कैंप है, अपने पशुओं से रिलेटेड कोई भी आपसे बातचीत करनी हो तो वो आपसे कैसे कर सकते हैं? पशु विज्ञान केंद्र पलवल, अलावलपुर चौक के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, वहाँ पर ये स्थित है। इनकेस आपको डेयरी फार्म खोलना है, चाहे वो गाय से संबंधित हो, भैंस का आप खोलना चाहिए, तो इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ 7 दिन का प्रशिक्षण भी होता है इसका। पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं, भेड़ बकरी पालन करना चाहते हैं, सूकर फार्म करना चाहते हैं, तो इन सभी का प्रशिक्षण और जानकारी आप आके ले सकते हैं। ये हमारे यहाँ 9 से 4:30 बजे का टाइम है, आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं इसकी जानकारी लेने के लिए। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि अलावलपुर चौक पलवल में इंडियन पेट्रोल पंप के पास आप आकर मिल सकते हैं, अपनी समस्या से रिलेटेड बातचीत कर सकते हैं, और कोई भी ट्रेनिंग आपको लेनी है, कोई भी डेयरी फार्म आपको ओपन करना है, उसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ। इसके साथ ही अंत में क्या मैसेज आप देना चाहोगे हमारे श्रोताओं को इस विषय पर? में जी, अब बरसात के मौसम में अधिकतर पशुपालक नोट कर रहे होंगे, पशुओं में जूं, चिचड़ी, कलीले, इन सब की समस्या काफ़ी है जी। और इसके बचाव के लिए जो छोटे पशु हैं उनको आप दवाई पिला सकते हैं, लेकिन आप जो बाहरी परजीवी हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया, जो चिचड़ी, कलीले, ब्यूटोक्स एक दवाई है जो 1% के हिसाब से आती है, उसका आप 4 से 5% का घोल बना लीजिए और पशु को नहला दीजिए उससे जी। लेकिन ये ध्यान रखिए ये थोड़े ठंडे ही टाइम पे आप इस्तेमाल करें, मतलब सुबह जल्दी या शाम के टाइम पे। और साथ में आपके दीवार है, फर्श है, उसको भी मैलाथियोन आता है, कीटनाशक है एक, 1% उसका घोल बना के उन दीवारों और फर्श पे आप उसका छिड़काव करिए ताकि इनको आप खत्म कर सकें वहाँ पर। और पशुपालक ये भी जरूर है, बहुत से पशुपालक हैं बरसात से पहले गलघोटू और मुंह खुरपका का टीकाकरण होता है, लेकिन कुछ पशुपालक नहीं लगवाते हैं या उनसे चूक हो जाती है। तो गलघोटू यदि हो गया किसी पशु को तो उसके में मृत्यु दर पशुओं की बहुत है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पशु का गला सूज जाता है, बुखार होता है, उसका सांस लेने में कठिनाई होती है, तो मृत्यु हो जाती है। और ये समस्या भैंसों में ज़्यादा है गाय की अपेक्षा, और कटड़ियों में ज़्यादा है जी। इनकेस आपने टीकाकरण नहीं करवाया है तो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह ले लें। और मुंह खुरपका की यदि बीमारी अब आ रही है, केसेस नोटेड होते हैं, वैसे तो देखिए पशुपालक को ये सलाह हम मतलब देते रहते हैं और उनको पता भी होता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पशु जो है कभी उत्तर प्रदेश से या फिर राजस्थान से आ जाते हैं, किसी के छूछक में या शादी में इस तरह से आ जाते हैं, लेकिन हमारा हरियाणा फिर भी 100% नहीं कह सकते, काफी हद तक इससे फ्री है। बिल्कुल। तो जब मुंह खुरपका आ जाता है तो उस केस में पशु को भी बुखार होता है, मुंह पैर में छाले हो जाते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, उसका दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, तो पशुपालकों को काफी हानि होती है जी। तो उनको यही सलाह रहेगी कि बरसात के मौसम से पहले इन टीकाकरण को बिल्कुल कराएं, छोड़े नहीं जी। यदि आपको पशु को बचाव करना, क्योंकि यदि एक बार ये बीमारी आ जाती है तो पूरे गांव के पशुओं को चपेट में लेती है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और एक निचोड़ के साथ अगर हम बात करें तो टीकाकरण, संतुलित आहार और उचित आवासीय व्यवस्था ही अपने पशुओं की देखभाल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सभी की है, और हम सभी को इनको अपनाते रहना चाहिए और अपने पशुओं का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा आपके साथ लगा मैम इस चर्चा में, और आपकी भी कोई जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं 8930904904 नंबर पर। हम आपकी बातचीत कराएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। धन्यवाद।